Good morning, student. Today I am explain the Scratch programming part 2 video, and in the previous section you have to learn about the user interface of the Scratch. User interface means the interaction of a screen and the user and all the objects that are situated in the screen, and you have to interact with it. तो मैंने बताया था कि ये सारा मेनूज़ हैं और सामने आपका स्क्रैच प्रोग्रामिंग का विंडो खुला हुआ है जिसमें बहुत सारे मेनू दिए गए हैं। इसको स्प्राइट हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे सारे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि स्प्राइट को कैसे चूज़ करेंगे या फिर हम कैसे पेंट ए न्यू स्प्राइट कैसे बनाएंगे। अभी मैं एक छोटा सा मोशन बनाने जा रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम इसमें एनिमेटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ऐसे मैंने पहले से बना रखा है, बट एक बार मैं आपको रन कराने के लिए बता देता हूँ और फिर एक एक करके बना के बता दूँगा। तो यहाँ ग्रीन कलर का जो फ्लैग का सिंबल है इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो मैंने यहाँ इस ब्लॉक में प्रोग्रामिंग लिखी है इसी ब्लॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये रन करेगा। तो मैंने व्हेन क्लिक्ड, क्लियर, पेन डाउन, रिपीट, मूव, पेन अप, मूव, पेन डाउन ये सब लिखा है। तो आप देखिए कि मैं जब फ्लैग पे क्लिक करता हूँ तो क्या एनिमेशन हो रहा है। एक सर्किल जनरेट हो रहा है, एक सर्किल बन रहा है ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू डिफाइन द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। देख रहे हैं आप, ये सर्किल जनरेट हुआ। फिर एक बार क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि फिर सर्किल को जनरेट कर रहा है। इसके नीचे यहाँ जनरेट हो रहा है। चूँकि स्क्रीन बड़ा कर देंगे तो ये दिखाई देगा। दिख रहा है आप लोग को? ओके। तो अगर मैं कैसे इसको बनाया, इन इवेंट्स की वजह से मोशन, लुक, साउंड, पेन, डेटा, इवेंट कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर, मोर ब्लॉक्स, इनकी मदद से मैंने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा यहाँ पे और इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम हो रहा है। तो अगर मैं न्यू फाइल ले लूँ, डोंट सेव करता हूँ, ये मेरा स्प्राइट है। सबसे फर्स्ट एक छोटा सा स्टेप लिया जाए कि व्हेन क्लिक्ड अगर लेना है हमें, तो आप यहाँ पे देखिए कि मोशन है, लुक्स है, साउंड है, पेन है, डेटा है, इवेंट है। तो सबसे पहले मैंने एक स्प्राइट ड्रैग करके यहाँ रख लिया व्हेन क्लिक्ड। फिर क्लियर की बात आती है कि फिर एक मैं क्लियर स्क्रीन करने के लिए मैं रख लेता हूँ इसमें कि इसमें कैसे स्क्रीन क्लियर होगा। तो मोशन में आप देख रहे हैं कि मूव, टर्न, ये सारी पॉइंट्स आपने पढ़ लिया। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो लुक्स में फिर आप देख सकते हैं थिंग, शो, हाइड, स्विच, ये सारा चीज़ आप देखते जाइए। साउंड में कुछ प्ले साउंड है, म्यू म्यू साउंड है, ये सारा चीज़ है। पेन में क्लियर है, स्टैम्प है, पेन डाउन है, पेन अप है। तो हमें चाहिए फर्स्ट क्लियर, तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया क्लियर को। अब पेन डाउन चाहिए हमें, तो यहाँ पे मैंने एक पेन डाउन ले लिया। ओके। फिर रिपीट एक मोशन, तो ये रिपीट जो है क्या है, कंट्रोल्स है। तो मैं ये जो रिपीट वाला सेक्शन है इसको उठाया लूपिंग सेक्शन जिसको कहते हैं, रिपीट यानी कि जो बार बार रिपीट करेगा। तो यहाँ पे मैं 10 के जगह पे 8 डाल देता हूँ। यहाँ पे
8 आ गया। मूव 90 स्टेप्स, तो स्टेप को मूव कराना है, तो मोशन में मूव 10 स्टेप लिखा हुआ है, बीच में ले जाके आप छोड़ देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे मूव 90 स्टेप्स। ठीक है, जब 90 स्टेप्स आप लिख देंगे तो फिर आपको उसी में लिखना है टर्न 45 डिग्रीज। ठीक है, टर्न 45 डिग्रीज, यहाँ पे मैं ले आ गया और यहाँ पे मैं टर्न 45 डिग्रीज मैंने लिख लिया। ओके, तो फिर हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं इस स्प्राइट को। तो ये फ्लैग वाला सिंबल है, इस पर मैंने डाला, तो देखिए कितना जल्दी ये बनाया मैंने। जब इस स्प्राइट को एग्जीक्यूट कराया तो ये शेप आपका क्या हो रहा है, बन रहा है। ये शेप आपका स्प्राइट मूव करके शेप बना रहा है। ठीक है, अब इस तरीके से आपको अगर नया फिर कुछ बनाना है तो न्यू लेके डोंट सेव कर दीजिए और फिर आप नया लेके कुछ भी बना सकते हैं। कुछ चीज़ों को, कुछ प्रोग्रामिंग्स जो हैं, ड्रॉ ऑक्टागोन, तो हमारे स्प्राइट में बना हुआ है ऑक्टागोन सिंबल, और हम यहाँ पर ड्रॉ स्टार साइन पे काम करेंगे। एक स्टार साइन हम बनाएंगे। तो व्हेन क्लिक्ड, फर्स्ट मैंने एक ले लिया व्हेन क्लिक्ड, उसके बाद क्लियर ऑप्शन ले लिया। तो क्लियर ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है, तो यहाँ क्लियर ऑप्शन ले लिया। ठीक है, पेन डाउन ले लिया, पेन डाउन ले लिया। फिर सेट पेन साइज टू 3, तो सेट पेन कलर ये है, तो सेट पेन साइज कहाँ है भाई, तो आप यहाँ पे सेट पेन साइज, तो साइज हमको क्या लेना है, 3 लेना है, तो मैंने 3 यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, सेट पेन साइज 3। उसके बाद पॉइंट इन डायरेक्शन, पॉइंट इन डायरेक्शन, तो आपको देखना होगा कि पॉइंट इन डायरेक्शन किस में है। तो मोशन में हम देख लेते हैं कि पॉइंट इन डायरेक्शन यहाँ है, तो ये पॉइंट इन डायरेक्शन 90 डाल दिया। रिपीट आ रहा है, तो इवेंट में है, कंट्रोल्स में है सॉरी, तो यहाँ पे मैं रिपीट ले लिया। ठीक है, रिपीट लेने के बाद मूव 150 स्टेप्स, 150 स्टेप्स, तो मोशन में जाइए, मूव इसमें बीच में डाल देंगे, मूव 150। नेक्स्ट मूव -75 स्टेप्स, तो मूव यहाँ बीच में डाल दीजिए और यहाँ हम लिख देंगे -75। ओके, उसके बाद टर्न 30 डिग्रीज, टर्न हम ले लेंगे 30 डिग्रीज बीच में ही, तो यहाँ पे आप टर्न 30 डिग्रीज ले लिए। फिर मूव -75 स्टेप्स, तो यहाँ पे आप ले लेंगे -75, यह आपने सेटिंग कर लिया। फिर अगर एक बार स्प्राइट को हम चलाते हैं, लेकिन ये स्टार का सिंबल बनने के बाद ये हाइड नहीं हो रहा है, कौन, स्प्राइट हाइड नहीं हो रहा। तो इवेंट्स में देख लें कि हाइड ऑप्शन आपका किस में आ रहा है, क्लियर स्टैम्प, पेन, पेन साइज, फिर डेटा लुक्स में हाइड आ रहा है, तो लास्ट में यहाँ पे हाइड लगा देंगे। ठीक है, लुक्स में चलाइए इसको, देखिए हाइड हो गया, यानी कि एक स्टार सिंबल जनरेट हुआ और फिर ये हाइड हुआ।
साउंड भी हम लोग डाल सकते हैं, जैसे साउंड यहाँ पे हाइड के जस्ट यहाँ पे तो जो साउंड आएगा, जो प्ले करेगा, अगर हमारे पास स्पीकर होगा तो फिर वो हमारा ये साउंड भी प्ले करेगा, म्यू का साउंड। ठीक है, तो इससे आप प्रोग्राम को जनरेट करना समझ गए कि किस डिग्री एंगल से। आप बहुत सारे प्रोग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, 7 to 8 प्रोग्राम्स दिए हैं। आप उन प्रोग्राम्स को करेंगे तो और भी। इसके लिए तो सबसे फर्स्ट ज़रूरत है कि स्क्रैच नाम का सॉफ्टवेयर आप पहले क्या कर लें, डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे वीडियो को देखें और उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप काम को एग्जीक्यूट करें। इस चैप्टर का एक और वीडियो बनेगा जो इस चैप्टर का लास्ट होगा, और इसके बाद आपका टर्म 1 तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे जो कि प्रॉब्लम्स पे होंगे, कि कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो और भी बनाता रहूँगा। तो आप लोग इसको देखते रहिए, समझते रहिए, और एक और वीडियो आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगी। थैंक यू।